हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भारत में 2030 तक लॉन्च हो सकती है 6G की सेवा। सही सुना दोस्तों आपने, 6G की सेवा अब हमारे इंडिया में 2030 तक लॉन्च हो जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में प्रति मिनट हो रही 5G टावर की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। 6G से जुड़ी संचार सेवाओं के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने और इनोवेटर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों के व सरकार को एक साथ लाने के लिए सोमवार को भारत ने एक एलायंस की शुरुआत की। इस एलायंस लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवा की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, 6G से जुड़ी संचार सेवाओं के मामले में दुनिया इनोवेटर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों व सरकार को एक साथ लाने के लिए एक बैठक बिठाई थी, जिसमें हमारे देश के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया था और उन्होंने उम्मीद जताई कि 2029 से 30 तक भारत में 6G की सेवा शुरुआत हो सकती है। उन्होंने बताया, देश में 6G सेवा के क्षेत्र में अब तक 200 पेटेंट की मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2030 तक 6G पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी कम से कम 10% होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ITI मद्रास इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में 6G का ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों, अश्विनी जी ने बताया, ITI मद्रास इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एवं रिसर्च में 6G का ट्रायल किया जाएगा। देखा जाएगा कि दोस्तों कि 6G कैसा काम करता है और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ताकि देशवासियों को, कस्टमर को इससे इंटरनेट चलाने में सुविधा प्रदान हो सके। दोनों ही संस्थान को इस काम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से सहायता राशि प्रदान की गई है। दोस्तों, इन संस्थानों से 6G ट्रायल के लिए सहायता प्रदान की गई है। संचार मंत्री ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में 5G व 6G फ्रेमवर्क में भारत के योगदान को शामिल कर लिया गया है। अमेरिका व भारत भी अब एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। वैष्णव ने कहा कि 5G नेटवर्क का देश में काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है और 1 मिनट में एक 5G टावर लग रहा है। दोस्तों, इससे आप पता लगा सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना जल्दी काम हो रहा है। 1 मिनट में 5G टावर की स्थापना हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में 5G टावर की स्थापना की शुरुआत के बाद अब तक 2.7 लाख 5G टावर की स्थापना हो चुकी है। दोस्तों, इसे देख सकते हैं, 5G टावर की स्थापना अक्टूबर में हुई थी और अब तक 2.70 लाख 5G टावर की स्थापना अब तक हो चुकी है। तो ये हमारा टॉपिक है और उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत 5G नेटवर्क के मामले में दुनिया का एक बड़ा देश बन जाएगा। देश के 99% हिस्से में 4G नेटवर्क पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, अश्विनी जी ने बताया कि 5G नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और 99% अब तक 4G नेटवर्क पहुंच चुका है हमारे देश में। देश के कोना कोना में और देश के हर शहर में 99% 4G नेटवर्क पहुंच चुका है। आगे बताया गया है, 9 साल में 1 GB डाटा की कीमत घटकर 10 रुपया होगी। दोस्तों, वैष्णव जी ने बताया कि जो डेटा पिछले 9 साल पहले 300 रुपया मिलती थी, वो अब घटकर 10 रुपया हो गई। तो एक हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि नेटवर्क हमारे देश में सस्ता होते जा रहा है और बढ़ चढ़ कर हमारे देश में बहुत सी सुविधा मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर में होने वाली क्रांति की वजह से अब तक GB डाटा की कीमत 10 रुपये हो गई है, जो 9 साल पहले 300 रुपये थे। मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया कि 300 वाली जो डेटा 300 में होती थी, वह घटकर 10 रुपया इसकी कीमत हो गई है। 9 साल पहले इंटरनेट यूजर्स की संख्या 25 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 85.9 करोड़ हो गई है।
उन्होंने कहा सिर्फ 5G के क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। पिछले 9 साल में टेलीकॉम सेक्टर में 24 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अब तक 1.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। आगे है दोस्तों, जापान अपना सकता है भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली। वैष्णव ने बताया पूरी दुनिया भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर देख रही है और जापान इस प्रणाली को अपनाने का भी फैसला कर लिया है। दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इंडिया का डिजिटल प्रणाली कोई अगला देश, दूसरा देश भी अपनाने को सोच रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से सबसे अधिक हो रहा है, लेकिन जापान में भाषा की महत्ता की वजह से यह यूपीआई कामयाब नहीं हो पा रही है। दोस्तों, जापान में ये काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश और इंडिया का ये डिजिटल प्रणाली को अपनाने का सोच रहे हैं। जापान भारत के डिजिटल भुगतान टेक्नोलॉजी का अनुसरण करेगा। वही बात है दोस्तों, जापान जो कि एक अलग देश है वह भारत का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और उसका उपयोग करेगा, उसके जैसा अपना काम करेगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगे आप बताइएगा कमेंट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।